जैसा कि आप लोग को पता होगा कि विगत 2-3 दिन पहले संजय जी की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा करी गई, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीका अपना के बनाया जा रहा है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब राज्यों के 3 राज्यों 4 राज्यों के चुनाव निकट आ गए हैं, उस समय संजय जी को उन राज्यों में जाना था प्रचार प्रसार के लिए। मोदी सरकार हार रही है लगभग सभी जगह, ये दिख रहा है साफ साफ कि मोदी सरकार जो है लगातार ग्राफ गिर रहा है और जनता उससे नाराज़ है। तो इसके लिए जितने भी लोग जो मुखर हैं, जो प्रखर वक्ता हैं, आप जानते हैं कि देश में संजय जी इस समय इंडिया गठबंधन हो या बाकी चीज़ें हों, उसमें बहुत तेज़ी से आगे थे। हर चीज़ को उन्होंने बनाने का काम किया, तो उनको फर्जी तरीके से शराब घोटाले में डाल करके उन्होंने जो है बंद करने का काम किया। 12 घंटे की लगातार पूछताछ की, पूरे घर का एक एक कोना छाना गया, पूरे घर में एक एक से पूछताछ करी गई, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने कोई सम्मन नहीं दिया, बिना सम्मन के तहत इस तरीके की कार्रवाई करी। ईडी और सीबीआई लगातार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती आ रही है और अपने जो शक्तियां मिली हैं उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए एक निजी भाजपा की तरह काम करने का काम कर रही है, यूज़ करने का। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। लगभग सभी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं जो हमारे साथ इंडिया गठबंधन में हैं। तो आपके माध्यम से हम सभी को ये बात बताना चाहते हैं कि ये आरोप निराधार है, कुछ भी मिला नहीं है, किसी भी तरह का कुछ हुआ नहीं है। ये जो भी पूरी घटनाक्रम है, ये राजनीतिक घटनाक्रम है और इस राजनीतिक घटनाक्रम के चलते ये सारा का सारा हुआ है। तो आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हम लोग अब इसको लेके आंदोलन करेंगे, जिलेवार प्रदर्शन करेंगे, लोगों को बताने का ये काम करेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरीके से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके तानाशाही रवैया अपनाए है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, इसको अब जाना चाहिए। वैसे भी इनके दिन पूरे हो गए हैं, 2024 इनका लास्ट है। छापेमारी का मुख्य वजह क्या है? देखिए, छापेमारी की मुख्य वजह खुद ईडी को भी नहीं पता है। भाई, ईडी ऐसा है कि जिस गवाह की बात कर रहे हैं उससे 12 बार पूछताछ करी गई। 12 बार की पूछताछ में उसने संजय जी का नाम नहीं लिया। संजय जी कोई ऐसे शख्स नहीं है कि जिनको वो पहली बार में भूल गया होगा। उसके बाद अचानक से वो संजय जी का नाम लेता है और उसको इसके 1 महीने बाद जो है बेल भी मिल जाती है। आज वो बेल पे बाहर है, वो सरकारी गवाह बन गया। अब बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के ये कह देना कि कुछ भी हुआ है, ऐसे तो मैं कह दूं कि क्या नरेंद्र मोदी ने मुझसे 10 करोड़ रुपए लिए थे, तो क्या ये प्रूफ नहीं है या इसका कोई सबूत नहीं है? किसी की संपत्ति में इजाफा हुआ हो, कहीं आपको मनी ट्रेल में कोई पैसा मिला हो, कुछ भी मिला हो तो आप कहिए तो जायज़ है, अदरवाइज़ तो पूरा नाजायज़ मामला है ना। ऐसा तो नहीं है। और संजय जी जिस तरीके से अडानी का मामला हो, अडानी के मामले में उन्होंने सारा का सारा सामने रखा, आपने देखा। अडानी के मामले में ईडी को लगातार सबूत दिए गए, पेपर दिए गए, फर्जी कंपनियां घोटालों के सबूत दिए गए, लेकिन ईडी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और इसके अलावा लगातार मोदी जी का जो काला चिट्ठा है उसको संजय जी भांडा फोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन इसका कोई जब विकल्प नहीं मोदी जी को ढूंढे मिला तो उनको लगा 24 के चुनाव से पहले अगर ये बोलते रहेंगे तो हमारे लिए समस्या होगी। उसी के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए तो देश में सबसे ज़्यादा अगर मोदी की चीज़ों को सामने लाने का काम किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। बाकी पार्टियों की अपेक्षा हम लोगों ने हमेशा सड़क पे आके इस बात का विरोध किया है कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेके किस प्रकार की देश में सरकारों का रवैया रहा। जो भाजपा सरकार हमेशा उठाया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने मोदी के मुंह पे ये कहने की हिम्मत दिखाई कि तुम और अडानी भाई भाई हो और मोदी अडानी भाई भाई, और देश बेच के खाई निकाली। मुझे लगता है शायद ही किसी ने मोदी के सामने इस तरीके की करने की जरूरत की होगी। तो एक तानाशाह बैठा हुआ है जो अपने सामने इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं सकता, उसको लोकतंत्र में रहने की आदत नहीं है। गुजरात को भी उसने राजतंत्र ही बना दिया था और आज देश को भी उसने राजतंत्र की तरह ही चला रहा। 2024 का क्या?
2024 में मजबूती से इंडिया लड़ेगी और मोदी पूरी तरह से सफाया होगा, बिल्कुल पीछे जाएंगे। और ये बात मोदी को अच्छे से पता है, मोदी के पास इनपुट्स हैं, मोदी के पास अपने सर्वे हैं, मोदी के पास अपनी सारी जानकारियां। मोदी जानते हैं 2024 में वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आज देश में अघोषित आपातकाल उन्होंने लगा दिया है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। आप कुछ पत्रकारों के ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप पार्टियों के ऊपर कार्रवाइयाँ, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि जो है ये गलत है, ये तरीका गलत है। अभी मनीष सिसोदिया जी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि जैसे ही ये ट्रायल पे आएगा ये केस खत्म हो जाएगा, आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। अभी आप देखे होंगे देवरिया में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है जी, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? मिलनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त लोगों के और अपराधियों के मन में खौफ, जितना अपराधी है वो खौफ से जी रहा है, और लगातार कांड आप देखिए, एक डॉक्टर की हत्या हुई, आप देखिए कि जो है बरेली में हुई, कानपुर में हुई। पूरे प्रदेश में शायद ही कोई जिला बचा होगा जहाँ पे इन तरीके की वारदात नहीं हो रही है। तो कहाँ अपराधियों में खौफ है, कौन सी पुलिस का खौफ है? तो इससे सीधा सीधा ये है कि कानून व्यवस्था फेलियर है, बस वो अपनी पीठ स्वयं थपथपाते रहते हैं। पीड़ित परिवार से मिलने का पीड़ित परिवार से देखिए, अभी तो हम लोग चूँकि जाते हैं, लेकिन संजय जी वाला मामला हुआ, हम लोग दिल्ली में रहे, मैं भी कल ही दिल्ली से आया हूँ और वापस मुझे कल दिल्ली जाना है, लेकिन हमारी ये टीम पीड़ित परिवार से मिलनी चाहिए।